वो जिज्ञासा है और आप उतने प्रिपेयर्ड हो तो ये कहा जाता है कि गुरु आप तक पहुंच जाएंगे। अगर उसको अच्छे से नहीं आती होगी तो आपको भी अच्छे से नहीं सिखा पाएगा। बताना मेरा काम है और बाकी डिसीजन आपका है कि आपको कहाँ से सीखना है। मैं आपको रोक तो नहीं सकता। नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से गलत तरीके से अगर आप योग क्रिया करते हैं तो आपके ऊपर उसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ये वीडियो उसी वीडियो के सपोर्ट में है जो वीडियो डिलीट हुई थी। मैंने उस वीडियो में कुछ बातें कही थी जिनको मैं यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। कोई भी बड़ा यूट्यूब चैनल जिसमें आपको लगता है कि चीज़ें बड़ी साइंटिफिक तरीके से सिखाई जा रही हैं, अच्छी बात है, आपको लगता है और आपको वो चीज़ें पसंद भी आ रही हैं, मैं भी उन चीज़ों के सपोर्ट में हूँ, परंतु कुछ चीज़ें जो आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं उनके प्रति मैं आपको यहाँ पर अवेयर करने आया हूँ। तो बड़े बड़े जो चैनल हैं उनमें मैंने एक वीडियो में देखा था कोई सूर्य भेदी और चंद्र भेदी नामक क्रिया सिखाई जा रही थी। तो जनरली होता क्या है कि ये जो सूर्य भेदी और चंद्र भेदी क्रिया की बात करी जा रही है, इसमें हम अपने लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल है इनको बंद करके एक पर्टिकुलर तरीके से सांस लेते हैं। तो दोस्तों, जब हमें भी क्रिया सिखाई जा रही थी तो पहली बात जब हमें क्रिया सिखाई जा रही थी तो वो क्रिया एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में सिखाई जा रही थी। जो क्रिया सिखाई जा रही थी वो गाइडेड थी। हमारे सामने एक टीचर थे जिनके द्वारा हमें गाइड किया जा रहा था। जब वो हमें गाइड कर रहे थे, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और वीडियो सामने चल रहा था। हम वीडियो को देख कर चीज़ें वहाँ से ग्रैस्प कर रहे थे और साइड में खड़े हुए जो टीचर थे वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। जो टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वो भी हमको योग क्रिया करके दिखा सकते थे, परंतु जिस समय पर आप किसी को कोई योग क्रिया सिखा रहे हैं उस समय पर आप बोल नहीं सकते। तो इसीलिए वो जो टीचर थे वो साइड में खड़े थे और एक वीडियो चल रहा था। उस वीडियो के माध्यम से हम चीज़ें सीख रहे थे। ओके, अब आप ये भी कह सकते हो कि अगर हमें वो वीडियो ही दे दिया जाए तो हम उस वीडियो से भी सीख सकते हैं। तो जो चीज़ें वीडियो के माध्यम से सीखी जा सकती हैं वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। जैसे कि जहाँ से मैंने सीखा था वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। अब आप ये भी बोलेंगे कि हम किसी और यूट्यूब वीडियो से भी सीख सकते हैं, तो प्लीज़ जो बातें मैं यहाँ पर कहने वाला हूँ इनको सुनने के बाद ही आप किसी चीज़ को अटेम्प्ट करना। तो जो वो वीडियो थी सूर्य भेदी और चंद्र भेदी क्रिया के बारे में बताया जा रहा था, तो उसमें इन नाड़ियों को बंद करने के लिए बोला जा रहा है कि हमारी जो लेफ़्ट वाली नाड़ी होती है उसे ईड़ा बोलते हैं और राइट वाली जो होती है उसे पिंगला बोलते हैं। तो लेफ़्ट वाली चंद्र नाड़ी होती है और राइट वाली सूर्य नाड़ी होती है। और फिर इसकी ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, बस सिंपल सी बात आपको ये रखना है कि हम अपनी ब्रीदिंग की मदद से अपनी नाड़ियों को बैलेंस कर सकते हैं ताकि हमारे सुषुम्ना में एनर्जी राइज हो सके। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं और ये इतना आसान नहीं होता कि हम हमारी सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू हम एनर्जीज को राइज करवाएं। तो पहले बेसिक्स को देख लेते हैं। जब हम कोई भी ब्रीदिंग कुछ भी कर रहे हैं, इस प्रकार की नाड़ी की शुद्धि कर रहे हैं किसी भी प्रैक्टिस से, किसी भी क्रिया के माध्यम से, तो हम लोग क्या करते हैं कि या तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे या राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो किस प्रकार से सांस ली जानी चाहिए, पहले बात तो ये इंस्ट्रक्शन क्लियर होने चाहिए। और दूसरी बात कि जो मुद्रा आप हाथ में होल्ड कर रहे हो वो मुद्रा बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको बताई जानी चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको बताई जानी चाहिए। जो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखने के बाद पता लगा सकेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगेन, जब मुद्रा जो है, मुद्रा होल्ड करने के बाद आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से ब्रीथ करना है। ये ब्रीदिंग पैटर्न आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि ये प्रैक्टिस मैक्सिमम कितनी देर तक करी जा सकती है। और जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग करते हुए जो हमारा हेड है ये बहुत स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और जिस समय पर हम आंख बंद करके अपनी कोई प्रैक्टिस करते हैं, ये वाले जिस हाथ से आप ये प्रैक्टिस करने वाले हो, हाथ नाक नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करने वाले हो, वो हाथ किस प्रकार से रखना है
और जो दूसरा वाला हाथ है इसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा क्लियरली बताया जाता है, बहुत ज़्यादा क्लियरली बताया जाता है। और जब आप कोई भी मुद्रा होल्ड कर रहे हो, चाहे ऐसी वाली जो भी है, ये इसमें उंगलियों की क्या पोजीशन होनी चाहिए ये बहुत क्लियर होती है। अगर आप ऐसे कर दोगे ना तो ये इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है। तो ये इस तरीके से होनी चाहिए। जब आप कोई क्रिया सीखोगे तो ये चीज़ों को देखना कि सामने वाला किस तरीके से समझा रहा है, किस डेप्थ में जाकर वो चीज़ें समझा रहा है। अगर उसको अच्छे से नहीं आती होगी तो आपको भी अच्छे से नहीं सिखा पाएगा। जब हम आंख बंद करके नाक से सांस लेने की बात कर रहे हैं तो हमारी गर्दन इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में जा सकती है, और हमारी गर्दन ऐसे भी हो सकती है, और कभी कभी हमारी गर्दन ऐसे भी हो सकती है। टेंडेंसीज होती हैं जाने की। तो जब भी आप किसी भी वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें सीख रहे हैं तो आप ये देखना कि क्या वो लोग आपको ये बता रहे हैं कि आप क्या क्या गलती कर सकते हो ये क्रिया करने के दौरान। इसको करेक्शन बोला जाता है कि ये करेक्शंस हैं जो आप क्रिया करते हुए गलतियां करेंगे, उनके लिए ये करेक्शंस हैं। और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप क्रिया करते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप किस तरीके से बैठोगे ये भी क्लियर होना चाहिए। और एक और बात ये भी क्लियर बता दिया जाएगा कि आप जो क्रिया आप कर रहे हो वो कुर्सी में बैठ के करोगे या नहीं करोगे, आपकी कमर पीछे लगी होनी चाहिए या नहीं लगी होनी चाहिए, आपका हेड दीवार पे लगा होना चाहिए या नहीं लगा होना चाहिए। ये बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे, बहुत बहुत ज़्यादा क्लियरली इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे। तो जब भी आप किसी भी वीडियो के माध्यम से चीज़ें सीख रहे हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। कुछ लोग YouTube पर आकर क्रियाएं सिखा रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि ज्ञान मुद्रा को होल्ड करो। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि लोग जो ये वाली मुद्रा है इस मुद्रा को होल्ड करते हैं तो जनरली जो हमने सीखा है उसमें सर्कल बनना चाहिए इस प्रकार से, और ये तीनों उंगली आपस में टच होनी चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पर आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, पर मैंने देखा है कि लोग ये मुद्रा तो होल्ड करते हैं लेकिन ऐसा बना देते हैं ये, और उनकी उंगलियाँ ऐसी होती है। तो आप देखना आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर नए नए लोग आकर जिन्होंने 50 घंटे का योगा का टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, 100 घंटे का किया है, वो भी आकर आपको सिखा रहे हैं। कुछ लोगों ने ऑनलाइन कोर्स किया है, रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से उन्होंने कोर्स कर लिया। जैसे कोरोना के स्टूडेंट्स का हाल हुआ ना, जिन्होंने कोरोना में 80-90 जितने % लेकर आए, क्यों हम तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हम देख रहे हैं उन बच्चों की हालत। तो जिस प्रकार से जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से योगा टीचर बन रहे हैं उनका स्तर क्या होगा आप खुद सोच सकते हो। हम लोगों में अवेयरनेस की कमी है तो हम किसी से भी योगा सीख लेते हैं। लोग योगा को ये समझते हैं कि योग एक फिजिकल एक्सरसाइज है, बट नहीं। अगर आप मुद्रा इस तरीके से होल्ड कर रहे हो तो ये हमारी एनर्जीज में कुछ ना कुछ चीज़ कर रही है। अगर आपने गलत तरीके से मुद्रा होल्ड करने के बाद क्रिया करी तो आपकी एनर्जीज में डिस्टॉर्शन हो सकता है और ऐसी ऐसी बीमारियां लग सकती हैं जिनका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं होगा। मेरी पिछली वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैंने किसी बड़े चैनल के द्वारा सिखाई जाने वाली कोई क्रिया करी और मेरा वजन धीरे धीरे गिरने लगा। वो कमेंट आप पढ़ सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आए थे, मैं सारे के सारे कमेंट्स, और एक लड़के ने मुझे इंस्टाग्राम पे एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा था, वो भी आप सुन सकते हैं। और मैंने आपका अभी वीडियो देखा जिसमें आप वो चक्र एक्टिवेशन वाला किसी को कोई तो था, उससे भी अवेयर करके आपने वीडियो बनाया था। और मेरे साथ भी ये हो चुका है भैया। जब पहले मैं इधर आने से पहले मैंने भी एक साधना की थी यूट्यूब से, और उसमें क्या हुआ कि उस गुरु ने मुझे जो जो बोला वो किया मैंने। पर अभी मेरी भी गलती हो सकती है, मैं उस गुरु को गलत तो नहीं ठहरा सकता, पर मेरे साथ भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए जिसकी वजह से मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ। यानी कि पहले मेरा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद बैक टू बैक 6-7 एक्सीडेंट हुए, और उसके बाद इनर इंजीनियरिंग करके अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। ये तो जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में इतने सारे पॉइंट्स होते हैं। ये मैं ट्रेंड टीचर नहीं हूँ, मैंने जितनी अपनी प्रैक्टिसें सीखी है उसके बेसिस पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती है। बट जब एक टीचर आपको सिखाता है तो वो बहुत सारे पैरामीटर्स अपने दिमाग में लेकर चलता है। जब आप एक क्रिया करने बैठ रहे हो उससे पहले किस प्रकार से इन्वोकेशन होना चाहिए। हम लोग जब क्रिया करते हैं उससे पहले हम लोग इन्वोकेशन करते हैं,
और जब क्रिया खत्म होती है उसके बाद भी इन्वोकेशन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। जब हम एक क्रिया की बात कर रहे हैं तो हम अपने एनर्जीज के साथ खेलने की बात कर रहे हैं। आपने सूर्य भेदी और चंद्र भेदी क्रिया के बारे में ये सुना कि हम अपनी बॉडी को हीट भी कर सकते हैं, कूल डाउन भी कर सकते हैं। तो हीटिंग और जो कूलिंग है इसमें एनर्जी का बड़ा रोल है। तो आपकी बॉडी में अगर गलत तरीके से एनर्जी चैनलाइज होगी तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो जो क्रिया है, क्रिया एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक पर्टिकुलर तरीके से करना चाहते हैं। अब ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी, मैं कभी ये बातें करता नहीं हूँ कि हमारे 3 शरीर हैं फिलहाल के लिए। एक है फिजिकल बॉडी जिसे अन्नमय कोश कहा जाता है, दूसरी है मेंटल बॉडी जिसे हम मनोमय कोश बोलते हैं, तीसरी है ऊर्जावान कोश या फिर जिसे हम एनर्जी बॉडी बोलते हैं। तो जब हम क्रिया करते हैं तो क्रिया करने की वजह से हमारी एनर्जी यानी ऊर्जा का प्रवाह किसी एक पर्टिकुलर तरीके से होता है। तो जब ऊर्जा का प्रवाह होगा तो मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी पर उसका फर्क हमें देखने को मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा। मैं शामयी महामुद्रा क्रिया, शक्ति चलन क्रिया काफ़ी समय से कर रहा हूँ, तो मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि जब मैं क्रिया करता हूँ उसके बाद मेरे फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी में एक नेक्स्ट लेवल का पीस होता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो क्रिया है वो हमारी एनर्जी बॉडी पर काम कर रही है। एनर्जी बॉडी पर अगर काम होगा तो उसका इफेक्ट आपको फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी पर देखने को मिलने ही वाला है। हम उल्टा भी कर सकते हैं कि हम फिजिकल वर्क करके एनर्जी बॉडी पे भी काम किया जा सकता है, बट हम एनर्जी बॉडी पर इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उसकी वजह से हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा आसान होती है। योगानंदा परमहंसा भी ये कहते हैं कि क्रिया योग जो है वो सबसे जल्दी उस अपने अल्टीमेट तक पहुंचने का मार्ग है। अगर आप कोई क्रिया सीख रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेसीज होती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेसीज होती हैं, तो आप YouTube पर बैठकर रैंडमली किसी क्रिया को नहीं सीख सकते। अब हम लोग बहकावे में आ जाते हैं कि ये क्रिया करो, आपके शरीर में कुछ चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी, आपके मेंटल लेवल इंक्रीज हो जाएगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, आपके पास सुपर पावर्स आ जाएंगी, आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, आपका मूलाधार एक्टिवेट हो जाएगा, आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपका विशुद्धि एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरीके की बातें हम सुन के बड़ा फैसिनेट हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको सच में पता है कि एक चक्र का पोटेंशियल क्या होता है? इस ह्यूमन बॉडी को बनने के पीछे का मैकेनिज्म क्या है? आप उसको एक्टिवेट करने की बात कर रहे हो। अगर वो ऊर्जा आपके शरीर में एक्टिवेट हो गई तो क्या वो ऊर्जा झेलने की क्षमता आपके शरीर में है? जब हम एक वायर के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं तो वो जो वायर है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट के लिए ही डिजाइन करी जाती है। अगर आपको उसमें से ज्यादा करंट फ्लो करवाना है तो आपको दूसरी वायर यूज करनी पड़ेगी। अगर आपने मान लो एक वायर 2 एम्पियर करंट के लिए ही डिजाइन करी है, या हमारे घर में जो स्विच बोर्ड्स होते हैं उसके अंदर जो प्लग होते हैं वो 5 एम्पियर के लिए ही डिजाइंड है, अगर आप उसमें 2000 वॉट की रॉड लगा दोगे तो स्विच बोर्ड जल जाता है, क्योंकि उतने हाई करंट के लिए हमारी जो वायर्स है या वो स्विच बोर्ड है वो डिज़ाइन नहीं है। तो अगर हमारी बॉडी में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो कर गई तो हमारी बॉडी क्या है उसको झेल नहीं पाएगी, और हमारी बॉडी, ये फिजिकल बॉडी में कुछ एलिमेंट्स आ सकते हैं। और केवल फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटल लेवल पर भी आप किसी भी अवस्था में जा सकते हो, किसी भी पागलपन की अवस्था भी प्राप्त हो सकती है। गलत तरीके से योग करने के बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। और जितने हाई लेवल का योग होगा उतने हाई रिस्क होते हैं आपके साथ गलत चीज़ घटने की। इसीलिए बोला जाता था कि अगर आपको योग में दीक्षा चाहिए तो एक गुरु के सानिध्य में ही यह दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, जो आपको एक प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में चीज़ें प्रोवाइड करे। उनकी जिस चीज़ को वो सिखा रहे हैं उसमें उनकी मास्टरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाने आया, मैंने आपको आज एक क्रिया दे दी, अगले दिन मैं आया मैंने अगले दिन दूसरी क्रिया दे दी, अगले दिन आया मैंने अगले दिन एक और क्रिया दे दी। मेरे को जो टॉपिक दुनिया में चल रहा है उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना के उस टॉपिक पर आपको क्रिया दे रहा हूँ। इतनी मास्टरी सारी चीज़ों में हर दिन
नई क्रिया देना, ये मुझे नहीं लगता। जब एक गुरु के सानिध्य में कोई अगर दीक्षा प्राप्त करता है तो सालों साल उसी क्रिया पर ही काम करता है, वो एक ही क्रिया को मास्टर करना चाहता है। उनके गुरु, जब वो व्यक्ति उस क्रिया में मास्टरी कर लेगा या उनकी ऊर्जा है कुछ स्तर तक आ जाएगी, तो गुरु के माध्यम से वो दूसरी क्रिया सीखेगा और अपनी ऊर्जाओं को नए स्तर तक लेकर जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको कोई क्रिया सीखनी है तो आपका ये शरीर उस क्रिया को रिसीव करने के लिए तैयार होना चाहिए। और जब आप वो क्रिया करेंगे तो उस क्रिया की वजह से आपके शरीर में जो ऊर्जाएं उठेंगी, उन ऊर्जाओं को आपका शरीर ग्रहण करने की क्षमता रखता हो। इसीलिए गुरु के सानिध्य में आपको प्रिपरेटरी स्टेप्स भी सिखाए जाते हैं, प्रिपरेटरी चीज़ें भी सिखाई जाती है। कहा जाता है कि आज से पहले अगर आपको शांभवी महामुद्रा में दीक्षा लेनी होती थी तो आपको 12 साल तक गुरु के सानिध्य में रहना होता था। उसके बाद गुरु डिसाइड करेंगे कि आप लायक हो या नहीं हो। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपको कोई हाई लेवल ऑफ साधना चाहिए तो ये बोला जाता था कि 6 महीने तक नाड़ी शुद्धि करके आओ। नाड़ी शुद्धि करोगे तब जाके आपके गुरु डिसाइड करेंगे कि इसकी नाड़ियाँ शुद्ध हो गई हैं या नहीं। शुद्ध हो गई है तो इसे क्रिया दी जाएगी, वरना दोबारा से आपको वापस भेज दिया जाता था कि दोबारा से आप कुछ समय तक नाड़ी शुद्धि करके आओ। ये भी कहा जाता था कि जब आदि योगी महादेव ने सप्तऋषियों को योग का ज्ञान दिया था, उससे पहले उन्होंने सप्तऋषियों को कुछ प्रिपरेटरी स्टेप्स दिए थे जिसके माध्यम से वह आदि योगी के द्वारा दिए जाने वाले योग के ज्ञान को रिसीव कर सकते थे। तो दोस्तों, आप वीडियोस के माध्यम से इतना फैसिनेट ना हो। क्रियाएं अगर आपको सही में सीखने का मन है, आप सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से ये हटा दें कि आप कोई भी क्रिया घर बैठे बैठे इतनी आसानी से नहीं सीख सकते। और आपको ये लगता है कि हमें फ्री में क्रिया सीखनी है। आप फ्री में वैसे कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं मिल सकती, और जितनी बड़ी वो चीज़ होगी उतना बड़ा आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। प्राइस का मतलब केवल पैसा नहीं होता है, आपके अंदर सीखने की चाहत और आपकी डिटर्मिनेशन बहुत हाई होनी चाहिए, तब जाकर ही चीज़ें आपको मिलेगी। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि भावतार बाबा जी ने कई लोगों को दर्शन देने के बाद उनको क्रिया में इनिशिएट किया है। तो अगर आपके अंदर वो जिज्ञासा है और आप उतने प्रिपेयर्ड हो तो ये कहा जाता है कि गुरु आप तक पहुंच जाएंगे। आप जबरदस्ती किसी YouTube के माध्यम से विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, अगर उस वीडियो में प्रॉपर हर एक चीज़ के बारे में, छोटी छोटी गलतियों के बारे में जो आप कर सकते हैं उनके बारे में भी अगर बताया जा रहा है तो मैं आपको मना नहीं करूँगा कि आप वहाँ से सीखो। अगर जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये पॉइंट्स अगर उन वीडियोज़ में कंसिडर नहीं करे जा रहे हैं तो कृपया करके उनके माध्यम से ये क्रिया या योग बिल्कुल भी ना सीखें। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, पर मुझे इस बात की तो खुशी है कि वो कर रहे हैं, पर वो गलत तरीके से कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार का जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा मिल नहीं रहा है। ये तो बहुत बेसिक सी प्रैक्टिसेस हैं, और एडवांस प्रैक्टिसेस में तो पता नहीं क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसीलिए एक ट्रस्टेड सोर्स, उनके सिखाए जाने के तरीके, जिस एटमॉस्फेयर में आपको सिखा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस कैसे दे रहे हैं कि जो क्रिया आप करने वाले हो उससे पहले आपका पेट भरा हुआ होना चाहिए या खाली होना चाहिए। जब वो क्रिया आप कर लें तो उस क्रिया के कितनी देर बाद आप ठंडा पानी पी सकते हैं, कितनी देर बाद खाना खा सकते हैं, कितनी देर बाद नहा सकते हैं। ये अनेकों चीज़ें एक क्रिया के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो अगर आप जिससे भी क्रिया सीख रहे हैं या कुछ भी चीज़ें सीख रहे हैं, वो क्या आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है या नहीं बता रहा। अगर नहीं बता रहा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा तो ऐसी जगहों से आप बिल्कुल भी ना सीखें। और एक बार वो वीडियो जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। वो केवल 5 से 7 मिनट की वीडियो है। आपको उसमें आइडिया लग जाएगा कि एक छोटी सी प्रक्रिया किस प्रकार से सिखाई जाती है, आपको कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती है उसमें, वो पता चल जाएगा। और मेरा काम आप लोगों को केवल बताने का है, और जब तक मैं हूँ यहाँ पर, मैं हर दिन आपको अवेयर करने के लिए वीडियोस प्रोड्यूस करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को छान के देख सकते हैं, लगभग 600 वीडियोस इस चैनल में हो गई हैं, और हर वीडियो में मैं आपको अवेयर करने की कोशिश करता हूँ। जो गलतियाँ मैंने करी वो गलतियाँ आप ना करें, बताना मेरा काम है।
और बाकी डिसीजन आपका है कि आपको कहाँ से सीखना है। मैं आपको रोक तो नहीं सकता, मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि आप क्रिया या योग कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं, तो मैं आपको ये अगली वीडियो में बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके काम आई, आपकी अवेयरनेस इस वीडियो से बढ़ी, तो कृपया दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। जिस भी माध्यम से आप लोगों तक शेयर करना चाहते हैं शेयर करें। खास करके ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, जो बेचारे 14, 15, 16 साल की उम्र में गलत वीडियो देख कर अगर वो अभी से चीज़ें करने लगे तो उनकी बॉडी में बहुत निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी और की नादानी की वजह से नुकसान में जाएं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।